माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे उसका अपना तरीका है काम करने का, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, सबका अपना तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, उनका अपना तरीका होगा काम करवाने का। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम वंस ओन वे या फिर वंस ओन स्टाइल का यूज़ करते हैं। वंस ओन वे या वंस ओन स्टाइल का मतलब होता है अपना खुद का तरीका। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, हैड या विल हैव, इन चारों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, जैसे कि शी हैज़, ही हैज़। और अगर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हैड ही आएगा। वैसे ही अगर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तब भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल विल हैव ही आएगा। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, आर, देयर। इसके बाद ओन वे या फिर ओन स्टाइल, इन दोनों में से कोई एक आता है। इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं अगर बचते हैं तो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। उसका अपना तरीका है काम करने का, या फिर उसका अपना ढंग है काम करने का, या फिर उसका अपना खुद का तरीका है काम करने का। ही हैज़ हिज ओन वे टू वर्क, या फिर ही हैज़ हिज ओन स्टाइल टू वर्क। मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, आई हैव माई ओन वे टू टीच, या फिर आई हैव माई ओन स्टाइल टू टीच। सबका अपना तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, एवरीवन हैज़ देयर ओन वे टू लिव, या फिर एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल टू लिव। उसका अपना तरीका था बोलने का, शी हैड हर ओन वे टू स्पीक, या फिर शी हैड हर ओन स्टाइल टू स्पीक। उनका अपना तरीका होगा काम करवाने का, दे विल हैव देयर ओन वे टू गेट द वर्क डन, या फिर दे विल हैव देयर ओन स्टाइल टू गेट द वर्क डन। तुम्हारा अपना तरीका है सोचने का, यू हैव योर ओन वे टू थिंक, या फिर यू हैव योर ओन स्टाइल टू थिंक। उसका अपना तरीका है समझाने का, ही हैज़ हिज ओन वे टू मेक अंडरस्टैंड, या फिर ही हैज़ हिज ओन स्टाइल टू मेक अंडरस्टैंड। मेरी मम्मी का अपना तरीका है खाना बनाने का, माई मदर हैज़ हर ओन वे टू कुक, या फिर माई मदर हैज़ हर ओन स्टाइल टू कुक। सो गाइज, एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है व्हेन समवन अंडरस्टैंड्स समथिंग डिफरेंटली, जब कोई किसी चीज़ को अलग तरीके से समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, राहुल और रोहित। राहुल रोहित से बोल रहा है, मुझे लगा था कि तुम्हारा एक भाई है, आई थॉट यू हैड अ ब्रदर। उसके रिप्लाई में रोहित बोल रहा है कि नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी एक बहन है। नो, आई डोंट हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर। और इसके रिप्लाई में राहुल बोल रहा है, अच्छा मैं गलत समझ बैठा, वेल आई मिसअंडरस्टूड, या फिर अच्छा मुझे गलतफहमी हो गई थी, वेल आई हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वहीं दूसरी तरफ मिसकंसेप्शन का मतलब होता है एन इनकरेक्ट व्यू और ओपिनियन और कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में आपकी गलत धारणा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बैल लाल रंग से गुस्से में आ जाता है, अटैकिंग मोड में आ जाता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ ने भी ये प्रूव किया है कि जो बैल होता है वो ब्लूज़ और येलो के अलावा कोई कलर नहीं देख सकता, और वो लाल रंग से अटैकिंग मोड में नहीं आता, वो अपने आसपास हो रहे मूवमेंट से अटैकिंग मोड में आता है। तो ये एक गलत धारणा है, एक मिसकंसेप्शन है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस तरीके से, मैनी पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट बुल्स आर इनरेज्ड बाय द कलर रेड। इनरेज्ड का मतलब होता है गुस्से में आ जाना। तो देखा आपने मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन के बीच का डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आज के स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक सेंटेंस आपके लिए, मेरे भाई का अपना तरीका है गाड़ी चलाने का। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।